हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। इसमें हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज एंड सोशल सेक्टर के बारे में। ओके, सो आई होप सबको पता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। द चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग एट प्रेजेंट इज गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट। और ये बार बार मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। यू शुड बी फोकस्ड अबाउट योर स्टडीज। ओके, सो द चैप्टर दैट वी आर स्टडिंग एंड द ऑनगोइंग चैप्टर इज द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट। और इसमें हम अब आज बात करेंगे इंडस्ट्रीज एंड सोशल सेक्टर के बारे में। ओके, सो इंडस्ट्रीज के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है कि इंडस्ट्रीज आर बेसिकली any economic activity that takes place and in which the raw materials are manufactured or processed into finished goods is a industry. Okay, so हम इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए या किसी भी बड़ी कंट्री के लिए, किसी भी अच्छी कंट्री के लिए। जब मैं ये बड़ी और अच्छी का वर्ड यूज करूँ तो समझो भी आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज और द डेवलप्ड कंट्री। यू शुड हैव इंडस्ट्रियल यूनिट। सो इंडस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। वाई? बिकॉज सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। दूसरा, आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एक फायदा तो बताओ कम से कम इंडस्ट्री का, बाकी तो है। ओके, तो अब हम इंडस्ट्री के बारे में स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में ये बताना चाहूँगी कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को ड्यू टू जो हमारा पहले कॉलोनियल रूल चलता था, ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, तो उस वजह से ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पाया, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और प्लीज़ ये अवॉइड कर देना, बाहर की जो आवाज़ें आ रही हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। काइंडली अवॉइड दैट एंड जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट दैट आई एम गिविंग टू यू। ओके, सो बेसिकली जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उनका सिंपल सा ये था कि दे वर नॉट एबल टू एक्सपैंड और डेवलप देमसेल्फ बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल रूल। तो इस वजह से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। सो बेसिकली जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है दे आर स्टार्टेड बाय द फैमिली मेम्बर्स इटसेल्फ, जिसमें वो लोग जो है छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बास्केट्स, टॉयज़, हैंडलूम की कोई चीज़ें, रोप्स वगैरह। तो ये सब आ जाता है आपका कॉटेज इंडस्ट्री में। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनका एक तो ज़्यादा बड़ा पैरामीटर नहीं होता है जिसमें वो लोग अपना सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो सीन होता है ऐसा कुछ कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। दे आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसमें वो बात करते हैं या जो उसमें मैन्युफैक्चर होता है, जैसे सोप्स होते हैं, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सोप्स होते हैं, होजरी होता है, यूटेंसिल्स होते हैं, हैंड टूल्स होते हैं, इन ये सब चीज़ों के बारे में होते हैं। एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का फ़ायदा ये है दैट दे कैन बी फास्टर set up in comparison to the large scale industries. Now coming to the public and the private sector industries. Okay, जब public sector industries की बात करते हैं तो public sector industries comprises of the goods and services provided by the government for the benefit of the people. और जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती है उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है द अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट। बस उनका केवल मेन मुद्दा यही होता है। एंड इट कंप्राइजेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स वेयर प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन मोटिव। आई होप you understand that industry is a very very important sector of our country. Why? Because we have different sorts of industries. We have cottage industry, we have small scale industries, and we have large scale industries. And also ये जो हम private and पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ओके, वी हैव अ पब्लिक सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट हमें गुड्स एंड सर्विसेज देती है, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट्स पे देती है एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। और जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कोई इंसान होगा, कोई ग्रुप होगा जो प्राइवेटली उस इंडस्ट्री को या उस बिजनेस को ओन अप करेगा और उसका जो मेन मोटिव होगा वो होगा प्रॉफिट अर्निंग। I hope I'm clear till here. Okay, now we will be talking about the social sector. अब देखो सोशल सेक्टर के बारे में इतना कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम सबको पता है सोशल काम का मतलब हुआ द वर्क दैट यू आर डूइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए जो आप काम करते हो वो आ जाता है आपके सोशल सेक्टर में। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कोरोना चल ही रहा है अभी भी, ठीक है। तो हम सबको बताया जा रहा था मास्क पहनो, हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करो, 15 मिनट्स में हैंड वॉश करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जा रही थी। हमें ये सब चीज़ें एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू बताई जा रही थी, हमें जो है न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी बताई जा रही थी। तो ये सब जो काम हो रहा था ये सब सोशल सेक्टर हो रहा था, ठीक है। ये सब सोशली काम हो रहा था ताकि आप जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उनको बचा सको फ्रॉम द वायरस एंड ऑल्सो आपको जो है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी भी हो जाएगा इसमें, ताकि सबका वेलफेयर होगा, ठीक है। उसमें कोई पर्सनल किसी का प्रॉफिट नहीं हो रहा था। क्लियर?
ओके अब जैसे हम एक दूसरे को जब कॉल करते हैं तो अमिताभ बच्चन जी एक बहुत लंबा सा मैसेज देते हैं विच इज़ अ गुड मैसेज एंड दैट इज़ फॉर द वेलफेयर, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि हम कॉल्स नहीं करेंगे कि अपने लोगों को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, ऐसा तो एकदम नहीं होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा जरिया था कि जब भी आप कॉल करो किसी को तो अमित जी आपको बहुत अच्छी सी बातें बताएंगे ताकि वो हर इंसान के दिमाग में चले। क्लियर? और इससे एक मैसेज भी पास हो जाएगा जनता के बीच में। क्लियर? सो इट कम्स अंडर सोशल सेक्टर। अब हम जो है हर एक सेक्टर, मतलब जैसे सोशल सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में हम एक प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, हम सैनिटेशन में एक प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, हम रूरल डेवलपमेंट में कुछ प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या इट इज़ बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्लियर? ओके ना, इन एजुकेशन इट इज़ अ सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2001 में लॉन्च हुआ था एंड इसका जो मेन काम था या मेन मोटिव था वो था encouragement of education especially for the students of for the children of 6 to 14 years of age and education। अभी हमारा आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू एजुकेशन। हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी, हमारी टोटल 12 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये 11 फंडामेंटल सॉरी फॉर द फंबलिंग, या हमारी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है ये आप लोग मुझे बताएंगे। ओके 11 है या 12 में, जस्ट थिंक ओवर इट, सोचो। ठीक है, ये सब आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर था क्लास 7 में, ये आप लोग मुझे बताओगे कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 या 12। ओके ये हमारी जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें एजुकेशन के बारे में बात की गई है और हमारा आर्टिकल 45 है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, उसमें भी एजुकेशन के बारे में बात की गई है। क्लियर? Okay, now come to sanitation. Incentive-based programs like Nirmal Gram Puraskar 2002 has been launched to promote rural sanitation के लिए, because cleanliness is very important. फिर हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इट वॉज स्टार्टेड इन 2005 एंड देन इट वॉज द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन ऑल्सो। ओके एम्प्लॉयमेंट में इट इज़ द मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 विच हैज़ टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days of guaranteed wage employment every year to benefit members of rural household below the poverty line. Coming to housing, basic services to the urban poor and the integrated housing and slum development programs have been initiated by the government. Then coming to the rural development is the Bharat Nirman plan which was started for the development of the rural areas in 2005. Okay. ना ये सोशल सेक्टर में इन्होंने एक दो प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं और आप लोग को भी बताए हैं और मैंने भी आप लोगों को कन्वे किया है कि कुछ प्रोग्राम्स हैं विच वॉज स्टार्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, और ये सोशल सेक्टर था। और सोशल सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग होना किसी भी कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आप पर्सनल वेलफेयर नहीं, आप सोसाइटी का वेलफेयर करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड मैंने हमेशा ये बोला है कि प्लीज़ यूज़ हाईलाइटर्स, प्लीज़ यूज़ ब्लैक पेन टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड येस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट फॉरगेट दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट for yourself, for your family, and most importantly for yourself. You have to just love and pamper yourself and take care everyone. I'll be meeting you in my next video and yes, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Bye bye.